रामकत्यार गौतम व्यास जी रामलीलाएं होती थी तो रामायण वाँचते थे, और कुम्हेरी वाले रामर्तन मामा भांजे दोनों का साथ हुआ, संगति गलत हो गई और महापुरुषों ने कहा है कि कुसंग का ज्वर चढ़ जाता है। फिर ऐसी रेपुटेशन खराब हुई कि लोग ये कहने लगते थे अरे ये वही व्यास हो यार, वो शराब पी करके गद्दी में बैठता है, छोड़ो। फिर ऐसे बीमार हुए कि आगरा में महीनों इलाज हुआ, और बच्चों को पूछो मतलब कि कितना पैसा उन्होंने खर्च किया था, तब वो जीवन बचा। अब तो छोड़ गए, लेकिन ये नुकसान तो हुआ, शरीर का भी नुकसान हुआ, समाज में इज्जत आबरू का भी नुकसान हुआ, उधर पैसे का भी नुकसान हुआ। अगर बच्चे इलाज नहीं कराते तो वो मर जाता, तो समय पर इलाज हो गया, बच गया। तो प्रेमी भाई बहनों, शराब जैसे नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, तमाम तरह के इससे नुकसान होते हैं। अंडे के लिए डॉक्टर कहते हैं मतलब कि अंडा शाकाहारी है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में बिल्कुल शाकाहारी नहीं है। मीन मास जो करे आहारा और 64 जन्म गिद्ध अवतारा है रामचरितमानस में। तिल भर मच्छी खाएकर और कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। कितनी बड़ी बात है। मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब ने कहा है कि शराब का एक कतरा अगर जिस्म पर गिर जाए और उस जगह से उसे अलग कर दिया जाए तब भी वो नापाक माना जाता है। तो गुरु महाराज ने शाकाहारी रहने का संदेश दिया है कि अंडे मछली मांस शराब का सेवन भूल के भी न करें। अगर ये करोगे तो आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक भी, और फिर उसके बाद परिणाम उसके क्या होंगे वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसलिए हम लोग आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर कोई इस तरह के मांस, अंडे, मछली, शराब इन चीजों का सेवन करते हैं तो बंद कर दें। अगर आपने ये बंद नहीं किया तो एक भयंकर परिणाम उसका सामने आएगा। अभी जो कोरोना की बीमारी आई थी कुछ समय पहले, सबको प्रशासन ने घर में बंद कर दिया था। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, अपने अपने घरों में रहिए जब तक ये बीमारी चल रही है। और घरों में भी भाई भाई से अलग, बहन बहन से अलग। अगर स्त्री पुरुष दोनों में से किसी एक को अगर कोरोना की जरा सी भी भनक लग गई, दूर 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 मेरे को भी लग जाएगा। एक कमरे में अलग, खाना पीना इस तरीके से कि जो अपने थे वो पराए है। कुछ माताएं बहनें तो बड़ा उस समय दुखी हुई थी, उन्होंने अपना दर्द बताया भी कि देखो मैंने जिनको पैदा किया वो मुझसे कितने अलग हो गए, जिसके साथ मैंने अपना सारा जीवन निकाल दिया वो आज मुझे साथ देने को तैयार नहीं है। और प्रेमी भाई बहनों, ये किसके कारण फैली थी? कारण भी आपको मालूम है, चीन से ये बीमारी आई थी। कुछ तो बीमारी थी और कुछ बीमारी फैलाई गई थी। उसमें अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत ज्यादा धन कमाया,
एक डॉक्टर के 15,000 रुपए एक मरीज पर बनते थे, एक मरीज पर, एक डॉक्टर के, और उसकी पूरी टीम को 55,000 रुपए मिलते थे एक मरीज पे। WHO ने ये वो बनाया था नियम, तो इसका फायदा भी आपने देखा और नुकसान भी आपने देखा। इधर बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे कुछ प्रेमी जैकेट पहने हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है उसी समय से 2007 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसका प्रचार प्रसार करवाया। उसी समय से ये प्रेमी मतलब ये जैकेट टोपी पहने हुए हैं साकार की, कि कोई तुमसे पूछेगा तो तुम उसे पूरी बात बताना। और इस पे ये भविष्यवाणी है कि बीमारियां आ रही हैं, बच्चों और बचाओ साकार अपनाओ। बहुवचन शब्द है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। एक बीमारी आई थी कोरोना, उसमें क्या हुआ था, और यहाँ तो कह रहे हैं कि बीमारियां बहुवचन है, यानी और भी बीमारी आएंगी तरह तरह की। इसमें करोड़ों जगह जगह यानी लोग मरे, लेकिन बाबा जी की भविष्यवाणी में दवा नहीं मिलेगी। डॉक्टर मरीज को देखकर अपना चैम्बर छोड़कर भाग जाएंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, ऐसा भी समय आएगा। बीमारियां आएंगी, और इस कठिन परिस्थिति से बचने का ये उपाय है जो आपको बताया गया है। इधर भी आपके साथ मदद करेगा और उधर भी आपके साथ मदद करेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि विश्व युद्ध कगार पर है, कभी भी किसी भी समय उसकी शुरुआत हो सकती है। ये मोदी की वजह से चला जा रहा है। काफी देश बिल्कुल रेडी है, लेकिन ये टाल रहा है मोदी अपना। लेकिन महापुरुषों की भविष्यवाणी कटती नहीं है, चाहे मोदी हो और चाहे जोगी हो। जब वो जिस दिन समय आएगा, घड़ी पल तारीख, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसकी शुरुआत हो जाएगी। भारत उसका कारण बनेगा, भारत पाकिस्तान से झगड़ा होगा और चीन उसका साथ देगा, और चीन कीटाणु बम परमाणु बम फेंकेगा। तब बाबा जी ने कहा है एक महापुरुष जमीन पर उतरेगा और वो ऐसी आंधी चलाएगा जिसमें हाथी उड़ते नजर आएंगे और सारे वायरस बैक्टीरिया जहाँ की तक पहुँच जाएंगे। वहाँ के लोगों का खात्मा हो जाएगा। मांसाहारी, शराबी, पापी, कुकर्मी, दुराचारी, अत्याचारी, अधर्मी, ऐसे लोग खत्म हो जाएंगे। थोड़े से लोग होंगे जो शुद्ध शाकाहारी होंगे, ईश्वरवादी होंगे, वज्रानंदी होंगे। ऐसे धार्मिक लोग बचेंगे जो भारत की शरण में आ जाएंगे। चीन खत्म है और पाकिस्तान का कहीं नाम निशान नहीं है। अगर पाकिस्तान को आप देख रहे हो न्यूज में, तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। यानी जो खाने का साधन है, जो खाने की चीजें हैं, वो बहुत महंगी महंगी हैं। बहुत लोग परेशान हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। इसी बाबा ने, एक समय था जब देश का विभाजन होने को था, उस समय पर देश के जिम्मेदार लोगों को चिट्ठी लिखी, इसका प्रमाण है। तो बाबा जी ने मंच से कहा कि मैंने उस समय पर चिट्ठी लिखी कि तुम मिस्टर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, वो बीमार रहता है, कुछ समय के बाद मर जाएगा, देश का विभाजन नहीं होगा। लेकिन उस समय के स्वार्थी लोगों ने बाबा जी की बात नहीं मानी, कारण देश का विभाजन हुआ। वो तो होना ही था, क्योंकि वो क्यों मानते। ये बाबा जी कोई साधारण बाबा जी नहीं है। इन्होंने अपने सत्संग कार्यक्रम में ये भी कहा है कि मैं उस जमाने का आदमी हूं कि मैंने 1 रुपए में 60 किलो गुड़ चना चावल खरीदा है। जब गांधी महात्मा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ था, उस समय भी मैं था।
प्रेमी भाई बहनों, ये अलग बात है, समय आने पर इसका ही पता चलेगा। इसलिए साकार को अपनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाबा जी की फिर वो दूसरी भविष्यवाणी है कि घरों में लाशें चढ़ेंगी और उठाने वाले नहीं होंगे, जमाना बदलेगा। इनको आप रोक नहीं सकते, ये काम होने ही होने हैं। बाबा जी ने कहा है कि मेरी बात थोड़ा प्रेमियों तक पहुंचा दो, अगर मान जाएंगे तो इनका भला हो जाएगा, उनका हित हो जाएगा, आने वाले खराब समय में उनकी रक्षा मदद हो जाएगी। ये एक नियम है, एक नीति है अच्छे समाज का निर्माण करना। शुद्ध शाकाहारी ईश्वरवादी भजनानंदी जो लोग होते हैं, ईश्वर की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। छोटे मोटे ये तकलीफ परेशानी तो ये कर्मों के कारण आ जाती है, क्योंकि जन्मा जन्मों का है, एक जन्म का नहीं है। क्रियमाण, प्रारब्ध और सिंचित, तीन तरह के कर्म हमारे साथ हैं। अब उनके आधार पर कभी नफा नुकसान, हारी बीमारी परेशानी, ये छोटी मोटी चीज है, ये आ जाती है। तो इनको तो झेला जा सकता है, लेकिन प्रकृति का प्रकोप नहीं झेला जा सकता। जैसे गोसाई महाराज ने बहुत पहले कह दिया था कि कलिकाल अकाल दो काल परे और अन्न दुखी बहु लोग मरे। इधर बाबा जी ने कहा है कि आगे समय जो आ रहा है उसमें प्रकृति तुम लोगों से सख्त नाराज है, क्योंकि तुमने प्रकृति के नियम को खराब कर दिया, कानून से तुम बाहर चले गए, अधर्म पर तुम उतर आए। इसका परिणाम प्रकृति तुम्हें देने वाली है, और उसके परिणाम में क्या है? सूखा, अकाल, बीमारी, भुखमरी, आंधी, तूफान, तरह तरह के प्रकृति के इस तरह के प्रकोप होने वाले हैं, और बीमारियों का तो जखीरा आएगा। इसलिए आपके गांव में दो तो हैं ही कम से कम पक्के, तुम्हारी समझ में ना आए तो इनसे संपर्क बनाए रखो। जिन जिन प्रेमियों के अंदर ये भाव जग गया हो कि बात सही है, सच्ची है, अच्छी है, तो फिर इनसे संपर्क बनाए रहो आप। ये हरिओम शर्मा जी है इधर, और जगन्नाथ पंडित जी है, वो बुजुर्ग है, काफी अनुभव गुरु महाराज की दया के अंदर बाहर दोनों तरफ के उनके पास है। जो प्रेमी भजन भक्ति करेगा उसमें भी वो मददगार होंगे। और ये छोटी मोटी परेशानियां हैं उनके लिए तो वो बताते रहेंगे, मतलब आप उनके बताए अनुसार चलते रहो तो धीरे धीरे कट जाएंगे। एक सुहाना अवसर, उम्मीद की एक नई किरण जगेगी, शुभ दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी का संदेश तो बहुत बड़ा है। अभी समय कितना हुआ है? 2:45। आज के शादी विवाह भी है, उनमें भी कुछ लोग जाएंगे, और 2:30 बजे का समय दिया गया था, 2:45 हो गए, पता नहीं चला समापन। और भूल चूक के लिए क्षमा चाहेंगे। अगर किसी तरह की कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपके मन को अच्छी न लगी हो, बात तो सच्ची है, ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये हमारे बड़े भाई, इनकी उम्र इस समय 90 साल की है, और ये कन्नौज के रहने वाले हैं। गुरु महाराज का एक ऐसा काम ये कर रहे हैं, जिस दिन गवर्नमेंट उसका खुलासा करेगी तो बड़े बड़े राज खुलेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की भविष्यवाणी है कि मैं एक ऐसा जाल फेंकूंगा, उसमें पहले छोटी छोटी मछलियां और फिर बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे।
मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा जो किसी के निकाले नहीं निकलेगा। तो देश के अंदर भी गियर फंसेगा और संगत के अंदर भी गियर फंसेगा और समाज के अंदर भी गियर फंसेगा और सब पर लागू होगा। जब परिवर्तन का समय नजदीक होता है तो महापुरुष अपना पूरा काम करते हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। और प्रेमी भाई बहनों, यही वो सुहाना अवसर है, यही वो मूल समय है कलिकाल का, जिसमें नाम की युक्ति प्राप्त करके और थोड़े समय में ज्यादा हासिल किया जा सकता है। तो आप नाम की युक्ति को जानने के लिए अगर भागोगे तो इस समय भक्त गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। कहने को कोई कुछ भी कह दे, तमाम ऐसे गुरु हैं, लेकिन वो गद्दी सिस्टम है। यहाँ महापुरुष बताते हैं कि जो महापुरुषों के बताए अनुसार और साधना करके इन पांचों धनियों को मिल लेता है अंतर में, जब ऊपर वाले धनी को प्राप्त कर लेता है तब इसकी इजाजत उसको हो जाती है, तब वो नामदान देने का काम करता है। तो इसका बड़ा गहरा रहस्य है। इसलिए इस समय के लिए आप लोगों के लिए जिनको नामदान नहीं मिला है उनको जय गुरुदेव नाम की भक्ति करनी चाहिए। एक माला ले लो, 108 दाने की माला एक आधार होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारी माला पूरी हो गई कि नहीं गई। माला लेकर के और एक चद्दर ओढ़ के बैठ जाना एकांत जगह में, अंधेरे में, और उसी में ये गुरु महाराज का स्वरूप इनसे ले लेना। हरिओम से मिल जाएगा, पंडित जी से मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप हमको कॉल कर देना, हम भिजवा देंगे, हमारे पास है। इस प्रतिमा को अपने अंदर बसाओ। जैसे अपने घर परिवार के सदस्यों को रोज रोज देखते हैं तो उनका चेहरा आंखें बंद करके भी अगर याद किया जाए तो सामने आ जाता है। ठीक इसी तरीके से इनके चेहरे को अंदर बसाना है, और जब जय गुरुदेव नाम का जप करने बैठे तो उस चेहरे को देखने की कोशिश करें। कभी जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी जाएगा, कभी आ जाएगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन लगातार अगर अपने 8 दिन तक किया तो फिर धीरे धीरे सामने ठहरने लगेगा, और जब ठहरने लगेगा और उसके सामने बैठ करके फिर तुम जय गुरुदेव नाम का जप करोगे तो तुरंत उसके फल की अनुभूति आपको स्वतः अंतर में होने लगेगी, आपकी समझ में आने लगेगा फिर, और गुरु महाराज की दया घर बैठे आपके ऊपर होने लगेगी। इसके लिए एकांत की थोड़ी सी आवश्यकता है। घर परिवार के बच्चे बच्ची आप पर कुछ दिन हंस सकते हैं, अरे पापा ये क्या चद्दर ओढ़ के बैठ गए हैं, औरत की तरह लाज मार ली है उन्होंने, ये बोल सकते हैं। लेकिन जब आप उनको बता दोगे, समझा दोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ करके और इस काम को करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया वक्त का ये नाम है, और इस नाम को आप पहले परीक्षा आजमाओ, और आजमा करके फिर इसे सहारा बना लो, तो दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी जो सामने आने वाली है और ये बाबा जय गुरुदेव उसमें मददगार हो जाएंगे। बस यही मेरा निवेदन और प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव।